से अफवाह उड़ाना, जो जांच चल रहा है उसको प्रभावित करने का प्रयास करना। आप जैसे फेसबुक पे आके या टेलीग्राम के माध्यम से बता देते हैं कि फैसला आ गया, इसमें ये पाया गया। ये जांच चल रहा है, अब क्या है नहीं ये कोर्ट में तय होने दीजिए। आपको फैसला सुनाने का अधिकार तो कोई नहीं दिया है। माननीय डीजीपी महोदय सर से आग्रह कर सकते हैं कि जांच प्रक्रिया जो चल रहा है उसमें थोड़ा शीघ्रता लाया जाए और इसको अविलंब कंप्लीट किया जाए। देख सकते हैं हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र लोग हैं और हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुआ था 26 तारीख को, उसके बाद भी इन लोगों से हम बाइट लिए थे और आज फिर मोराबादी बापू वाटिका में जमा हुए हैं। क्यों जमा हुए हैं, क्या कारण वो जानेंगे, इन्हीं लोग से हम बात करते हैं। क्या कहेगा आज जो है आप लोग तमाम जितने भी सीजीएल के सफल छात्र थे, यहाँ आने का क्या मकसद है? आज हम लोग के आने का मुख्य मकसद ये है कि माननीय जो उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रहा है पीआईएल पे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, उसमें स्टे लगा हुआ है, उससे हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। जांच चल रही है सीआईडी की और बताया गया है कि शायद 7 मई से पहले रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो लोग एफआईआर दर्ज कराए हैं और पीआईएल दाखिल किए हैं कोर्ट में, तो आपके पीआईएल और एफआईआर के ऊपर ही जांच चल रही है। तो जैसे हम विद्यार्थी जिन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा और विश्वास है कि 7 मई को अंतिम फैसला आ जाए, ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग को भी ऐसे ही इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए था, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। जो लोग हमारे विरोध में जो लोग हैं, वो लोग मीडिया में बार बार आकर कभी यूट्यूब पर, कभी फेसबुक पर, कभी टेलीग्राम पर, कभी अपने पर्सनल चैनल पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? स्टूडेंट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। जैसे आप एफआईआर लगा कर दिए, ठीक है, आरोप लगा दिए, तो अब ये तय इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी कर रही है उसके रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट करेगी, माननीय उच्च न्यायालय में होगा फैसला कि क्या सही क्या गलत। तो आपने जब एफआईआर कर दिया, आरोप लगा दिया, आपके एफआईआर के ऊपर जब जांच चल रही है, सुनवाई हो रहा है, फिर आप ही फैसला सुना दिए, तो इस चीज़ का क्या उचित बच जाता है? आप एफआईआर फिर क्यों किए थे? आपको फैसला ही सुनाना था तो आप पहले ही फैसला सुना देते, खाली लीक हुआ था। हालांकि आपके फैसले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ेगा तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से फर्क पड़ेगा। तो उन लोग को हम लोग सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग को लगता है कि आप लोग अगर सही में बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो सभी बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है। जो बच्चे सफल हुए वो स्टूडेंट हैं, जो फेल हुए वो भी स्टूडेंट हैं, और जो बच्चे फेल किए उसमें भी बहुत सारे मेरिट वाले बच्चे हैं, अदर एग्जाम्स में क्वालिफाई किए भी होंगे, करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि झारखंड में 2,000 बच्चे सफल हुए वही बस मेरिट वाले हैं। तो हमें लगता है कि उन लोग को इंतज़ार करना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको मानने के लिए कि क्या आता है। बीच में इस तरह से अफवाह उड़ाना, जो जांच चल रहा है उसको प्रभावित करने का प्रयास करना। आप जैसे फेसबुक पे आके या टेलीग्राम के माध्यम से बता देते हैं कि फैसला आ गया, इसमें ये पाया गया। ये जांच चल रहा है, अब क्या है नहीं ये कोर्ट में तय होने दीजिए। आपको फैसला सुनाने का अधिकार तो कोई नहीं दिया है। अच्छा, जो अंदर जो सूचना प्राप्त हुआ, जैसा कि आप बोल रहे हैं फैसल वाला, क्या वो सही है या फिर अपने से लोग बोल देते हैं? नहीं, हम लोग को जानकारी उसके ऊपर नहीं। वो अगले लोग जो बोल रहे हैं कि आके बोल देते हैं, वो किस हिसाब से जो है बोलते हैं? वो किस हिसाब से बोलते हैं उनसे पूछा जाए तो जानकारी, वो किस हिसाब से बोलते हैं वो उनसे ही पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग जो जांच एजेंसी अगर बताएगी उस पर विश्वास करेंगे, कोर्ट का जो फैसला है उस पर विश्वास। हमारे विरोधी पक्ष के जो लोग कुछ भी बोलना चाह रहे हैं बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन आप जो बोलते हैं ना उसमें तथ्य आंकड़ा रहना चाहिए, तार्किकता रहनी चाहिए आपकी बातों में। ऐसा हल्का होकर कुछ भी मत बोलिए, ठीक है। क्योंकि आप हमारे ऊपर जब आरोप लगाते हैं कि हम पैसा दे के पास हुए हैं इस एग्ज़ाम में, पेपर हमको पहले ही मिल गया था, तो आपके पास उसके लिए एक ठोस सबूत होना चाहिए। और आपको अगर पता है ही, एफआईआर दर्ज कीजिए बाय नेम। जितने बच्चे पैसा देकर इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं या क्वेश्चन पढ़ के पास हुए हैं, अगर आपके पास ठोस सबूत है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी कोचिंग संचालक हैं, आप एफआईआर कर दीजिए इन बच्चों पे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके पास ठोस सबूत और साक्ष्य होना चाहिए। ऐसे हवाबाजी में गुमराह करने का, षड्यंत्र रचने का यदि प्रयास करेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। जब आप बयानबाजी करेंगे, गुमराह करने का प्रयास करेंगे, समाज में एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, इस एग्जाम में ऐसे ही हुआ या वैसे ही हुआ, तो हम लोग करारा जवाब देंगे। हम लोग के पास भी बुद्धि, विवेक, क्षमता, शक्ति है, उचित जवाब देंगे, दे रहे थे और आगे भी देंगे। अभी जो है हाईकोर्ट में एक केस था, 1000 शायद पिटिशनर है, वो भी इसी केस में जो है सुनवाई होगा, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? हाँ, तो माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा फैसला होगा कि जो रिट पिटीशन दायर किया गया था उसको इसी केस में मर्ज करके सुनवाई किया जाएगा।
तो स्वागत हो उन गया। लोगों की तरफ से केस किया गया है। हाँ तो स्वागत होगी, इसमें क्या दिक्कत है? सुनवाई तो पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है। फिर और सेम इश्यू पर पहले से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। उसी इश्यू पर एक अलग रीट तैयार तो हाई कोर्ट अलग से नहीं सुनेगी यार। वही चीज हुआ, हम लोग को तो पहले से अनुमान था ये चीज होने वाला है, ये चीज होगा। अब तो और अच्छा है, दोनों केस का निपटारा एक ही साथ हो जाएगा। काम जल्दी होगा। हाँ जल्दी, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट में जो भी प्रोसेस चला उससे हम लोग को 1% भी आपत्ति नहीं है। जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उससे भी हम लोग को पूरा विश्वास है जो जांच एजेंसी पे और माननीय उच्च न्यायालय पे। अच्छा, अभी जो कुछ लोग पकड़ाए हुए हैं पुलिस विभाग के, जो वो लोग नेपाल गए सुनने में आया, पैसे का लेन देन हुआ है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि ये लग रहा है कि पूरा पूरा सही है। और उन अलग बोला जा रहा है अगले पार्टी से कि इसमें भी कुछ मेरे पास वीडियोस है जिसमें कि पेपर लीक के जो है सबूत है, ऐसा भी तो कुछ है उसमें क्या हम एक जानकारी? प्रेस विज्ञप्ति में देखे जो सीआईडी द्वारा जारी किया गया था कि 8 लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया था 26 से पहले ही, 26 मार्च से पहले ही। तो ठीक है, गिरफ्तार किया गया और कुछ पैसे का लेन देन को लेकर और अफवाह उड़ाने को लेकर एग्जाम प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास का आरोप था उन लोगों के ऊपर। उसमें पेपर लीक का कोई कहीं जिक्र तो नहीं था, ऐसा उसमें प्रेस विज्ञप्ति मैंने पढ़ा। उसके अलावा डेप्थ में क्या है उसमें तो हम लोग जो अभी नहीं मेन जानते। आरोपी थे वो भी पकड़ा हुए हैं गोरखपुर से, क्या कहेंगे? तो ठीक है, कार्रवाई कर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों ने जो आरोप लगाया अगर वो सच है तो एफआईआर जो की है उसी के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन कहाँ उसमें साबित हो रहा है? अभी तक जितना बार भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया कहीं भी पेपर लीक के साक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, पैसा को लेन देन, फर्जीवाड़ा, ये सब चीजें आ रही है। तो ठीक है, तो जांच से तो और अच्छा है हमारे लिए ना, जांच हो रहा है तो इसमें हम लोग कहाँ कहीं विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का कहना है कि आप जो आरोप नेम मतलब हम लोग के ऊपर लगा दे रहे हैं 2200 बच्चे के ऊपर, तो आप एफआईआर क्यों नहीं कर देते? अगर आपके पास ठोस सबूत है तो अंधेरे में तीर जो चला रहे हैं ऐसा मत कीजिए। अब बाकी जो जांच चल रहा है उसका तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग अच्छा, एक जो है डीजीपी सर का कल परसों हम देख रहे थे वीडियो, उसमें बोल रहे थे कि एक कोई रिपोर्टर ही पूछे उनसे सवाल कि पेपर लीक का मामला चल रहा है, वो सीजीएल का बात किया उसमें, सीजीएल का बात किया कि एग्जाम जो है इसमें 2 एग्जाम होना चाहिए प्री मेंस कम से कम। क्या कहेगा इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे पे जैसे हम नहीं कह रहे हैं, शायद चल रहा है जो नहीं, जेएसएससी का काम है तय करना कि प्री लेगी या मेंस लेगी। अब हम लोग अभी 20 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, इस पर हम अभी कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझे क्योंकि एग्जाम हो गया है। अब जो आप पीटी होना चाहिए, मेंस होना चाहिए, डीजीपी सर अपने तरीके से उसमें बताए। और ये एग्जाम, इस एग्जाम के बारे में हम बात करें सीजीएल, तो ये तो हो गया है, तो इस पर अब बात। अब आगे का जो एग्जाम होगा अगर जेएसएससी को सही लगेगा कि ये तरीका सही है कि पहले पीटी होना चाहिए, मेंस होना चाहिए, इससे एक प्रॉफिट ये होता है कि जैसे पीटी में 6-7 लाख लोग बैठते हैं, तो पीटी को आप एक फिजिकल एग्जाम के थ्रू, फिजिकल इन द सेंस कि आप ऑफलाइन एग्जाम के थ्रू स्क्रीनिंग करवा लीजिए। उसके बाद अगर 10-15 हज़ार बच्चे जितना भी आपको लेना हो मेंस के लिए, उतने बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा पारदर्शिता हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम के बारे में ये तो अब सही नहीं है, तो एग्जाम हो गया है, इसका तो रिजल्ट आने वाला है, मेरिट लिस्ट आगे आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग कि 7 तारीख को, अच्छा 7 तारीख को जो फैसला है, क्या लग रहा है कि उससे आगे भी सुनवाया जाएगा या उस तारीख उसको? हाँ, हम लोग सरकार और माननीय डीजीपी महोदय सर से आग्रह कर सकते हैं कि जांच प्रक्रिया जो चल रहा है उसमें थोड़ा शीघ्रता लाया जाए और इसको अविलंब कंप्लीट किया जाए, तो फिर हम लोग का जो उम्मीद है उस पर हम लोग कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को हाई कोर्ट के द्वारा 7 मई को। अब जो कोचिंग वालों के से आप लोग जो नफरत कर रहे हैं एक तरह से, और एक छात्र से हम बात कर रहे थे, वो कुछ सर का नाम बतला रहे थे जो कि एएसओ है, वो उनके कहने पे, उनके बहकावे में जो है कुछ गलत काम भी किया, ऐसा एक छात्र बोल रहे थे, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, लोग नफरत किसी से नहीं करते हैं। अभी भी मैं आपकी मीडिया बैट में जो भी बात बोला हूँ, नहीं, आपके बात नहीं बोल रहे, कोई छात्र से बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि एएसओ है सर, कोचिंग पढ़ाते हैं। व्यक्तिगत विचार होगा, वो क्या बोले मैं तो सुना नहीं उसे, लेकिन हम लोग किसी को नफरत नहीं करते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो मुझे पूरा अधिकार है उसके बचाव में उतरने के लिए, डिफेंड करने का, ठीक है। और हम लोग काफ़ी मेहनत की इस एग्ज़ाम के पीछे, कई वर्षों का संघर्ष रहा, डेली 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना होता है, तब एक मुश्किल सा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं स्टूडेंट्स, उसी में से मैं भी एक था। 6 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठे और 2231 बच्चों का लिस्ट में नाम आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें 20 से 25 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इतना स्क्रीनिंग के बाद अगर इतने बच्चे बचे हैं तो वाकई काफ़ी मेहनत किए हैं। तो मेरे मेहनत पर अगर कोई सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा, पैसा से उसको तौल देगा, मेरे मेरिट को अगर कोई लात मारेगा, तो बेशक हम जवाब देंगे, पहले भी दिए, आज भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। 30-35 लाख आप लोग नहीं दिए? अब इस पर हम कुछ बोलना उचित है ही नहीं, मतलब उनको जवाब देने वाले हम लोग कोई नहीं होते, कौन होते हैं मेरे, उनको क्यों जवाब देंगे? हम लोग दिए नहीं दिए हैं। आप जब एफआईआर करी थी, जांच चल रहा है, 35 लाख ये सब तो मजाक का बात लगता है, इसलिए इस पर क्या बोले। अच्छा, अंत में उन लोगों के बुद्धि विवेक और पर थोड़ा शक होता है कि काश आप लोग भी थोड़ा सा राजनीति जो कर रहे हैं इस मसले पे गंभीरता के साथ विचार करते कि क्या कुछ हो सकता है इस एग्ज़ाम में,
जो आप लोग एफआईआर दर्ज किए हैं और जो हवा बना रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस परिस्थिति में एग्जाम रद्द हो सकता है, नहीं हो सकता है, खुद उनको आकलन करना चाहिए। नहीं होगा, कैसे हो सकता है? वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो सीआईडी एसआईटी यहीं की है, कम से कम सीबीआई होना चाहिए इसमें। नहीं, मांग तो बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है, कोई भी आएगा कुछ भी मांग कर देगा। मैं मांग कर दूंगा आज कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे नहीं हो जाता ना, प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर आप सीबीआई जांच का मांग करें, हमको कोई विरोध नहीं है। अगर आपके सीबीआई मांग को अगर हाई कोर्ट दे देती है आदेश, ठीक है, लेकिन जांच एजेंसी सीआईडी भी है। हाई कोर्ट जो एफआईआर करके जांच करने का आदेश दिया, तो झारखंड सरकार ने सीआईडी को सौंपा, तो उसके अनुरूप जांच वहाँ भी चल रहा है। तो आपको सीआईडी पे विश्वास नहीं है, सीबीआई पे विश्वास है, क्यों ऐसा है? हमको तो सीआईडी पे भी विश्वास है, सीबीआई पे भी बोलते विश्वास हैं है। यहीं की संस्था है, यहीं के लोग हैं, यहीं की सरकार है, इसीलिए ऐसा हम नहीं कह रहे, छात्रों का भी कहना है। जैसे जो झारखंड है वो भारत का ही अंग है, तो भारत का ही एक एजेंसी ये भी है, सीबीआई की भाई भारत का ही एजेंसी है। जिस तरीके से सिस्टम को डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट रनिंग के लिए, कंट्री और स्टेट को रन करने के लिए, तो स्टेट में की एजेंसी है सीआईडी, जांच कर रही है। अगर कोर्ट को उचित लगेगा सीबीआई को देना चाहिए, देगी कोर्ट, उसमें हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? चलिए, अंत में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा, जितने भी छात्र हैं सीजीएल के? सीजीएल के जो सफल छात्र हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जो लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम परीक्षा परिणाम का, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए। अगर आप सही हैं, सही तरीके से एग्जाम दिए, मैं तो अपने पर्सनली अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं अपने मेरिट के बदौलत इस एग्जाम में बैठा हूँ, वैसे सभी लोग बता सकते हैं कि अपने अपने मेरिट के हिसाब से इस एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। तो आप लोग को विश्वास है तो हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, सत्य का जीत होगा। इंतजार कीजिए, देर होगा दुरुस्त होगा, फिर हम लोग जश्न मनाएंगे। जो लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और जो बच्चे फेल किए उनके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए, और भी एग्जाम्स झारखंड में होंगे या अदर स्टेट्स में भी हो रहे हैं, उसकी आप तैयारी कीजिए। इन चीज़ों में समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद एनालिसिस करके देखिए कि इस परिस्थिति में क्या एग्ज़ाम रद्द हो सकता है? नहीं होगा। इस एग्ज़ाम को हुए लगभग 6 महीने हो गए, अभी तक पेपर लीक के कोई साक्ष्य मिले नहीं हैं। तो आप इसके पीछे अगर अपना जवानी बर्बाद कीजिएगा तो फिर तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप खुद इतने उम्रदराज हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं कि आप लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है। चलिए, ठीक है।